नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है। क्वेश्चन में गिवन है P एंड Q आर टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, ईच ऑफ मास 4 इंटू 10⁻⁻26 kg एंड चार्ज 4.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम, each moving with speed, same speed of 2.4 into 10⁵ meter per second as shown in figure. Two particles equidistance 0.5 meter from vertical y-axis. At some instant, the magnetic field B is switched on so that two particles undergo head-on collision. हमको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट, दैट इज फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है और दूसरा हमको उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो अगर हम Q वाले पार्टिकल की बात करें और इस P की बात करें तो दोनों एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे अगर हमने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाई है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर होगी तो ये जो Q वाला पार्टिकल है ये ऐसे सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, ओके। और P भी सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा क्योंकि दोनों के डायरेक्शन वेलोसिटी का अपोजिट है, तो फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग होगा, है ना। यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा कि ये ऊपर वाले सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा और P पर फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो नीचे वाले सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। और यहाँ पर जो रेडियस होगी, है ना, अगर ये सेमी सर्कल सर्कुलर पाथ पर क्वार्टर सर्कल पार्ट पर मूव करे तो इसका रेडियस 0.5 के बराबर होना चाहिए क्योंकि टोटल 1 मीटर है तो 0.5, तो रेडियस यहाँ पर होगा 0.5 मीटर, ओके। और अगर हम डायरेक्शन देखें मैग्नेटिक फील्ड की, जैसे Q पॉइंट पर अगर फोर्स है तो वो अपवर्ड होना चाहिए। अगर हम FBI रूल लगाते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, सो दिस डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये फोर्स का डायरेक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा लगाना पड़ेगा, इनवर्ड लगाना पड़ेगा। B का डायरेक्शन कैसा होगा, इनवर्ड होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर होगा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, है ना, क्या होगा, इनवर्ड होगा, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। और अगर हम B का मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो R का कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं, R इज इक्वल टू MV डिवाइडेड बाई QB होता है। और R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू 1/2 है, 1/2 मीटर, तो हम लिखेंगे 1/2। M का वैल्यू यहाँ पर कितना है, M का वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻26 इंटू, अगर हम V की बात करें तो V यहाँ पर 2.4 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड है। Q की बात करें तो यहाँ पर Q 4.8 इंटू 10⁻⁻19 है, ओके। और B हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2.4 और 4.2 2 से कैंसिल होगा और 2 से 2 यहाँ पर ही कैंसिल हो जाएगा। तो B का वैल्यू हमको मिलेगा 4 इंटू 10⁻, ये -26 प्लस 9 -21 हो जाएगा और प्लस 19 ऊपर आ जाएगा, ओके। तो -19 ऊपर आके प्लस 19 हो जाएगा, है ना। 4 इंटू 10⁻, यहाँ पर हमको मिलेगा -2, मतलब 0.04 टेस्ला, दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो आप देख सकते हैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम निकाल पा रहे हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच।